देखो, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे विद्युत आवेश। क्या बताए थे? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बताए थे ना जी। तो विद्युत आवेश से कि जितने भी थ्योरी थे, मतलब स्थैतिक विद्युत, कौन सा चैप्टर पढ़े थे? स्थैतिक विद्युत। ओके, तो स्थैतिक विद्युत से जितने भी थ्योरी था, स्थैतिक विद्युत से जितने भी क्या था? थ्योरी था, वो सारी थ्योरी आपको हम दे दिए थे। तो बताए थे, हम बोले थे आपको कि इससे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और इसका ऑब्जेक्टिव आपको हम एक एक करके देते जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। क्लास में पढ़िए और इसके बाद आप अपने घर में जा कर के इसको वीडियो को देख लीजिए एक बार। इससे क्या होगा? आपका ओवर हो जाएगा, अर्थात रिपीटिशन हो जाएगा। दो बार आप समझिएगा तो कभी भी आपका माइंड से निकलेगा नहीं। तो आज आप लोगों को हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन है हम बताने आए हैं आपको। ठीक है, देखिएगा, विद्युत आवेश से संबंधित सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए। ओके, देखिए मेरे पास में यही सुविधा है अभी तक। भविष्य में सुविधा आपको होगा, आपको तरह तरह क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा, आपको सॉल्यूशन करके देते जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा, किसी पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जानिएगा न्यूमेरिकल बनता कैसे है। जो बच्चा इस बात को नहीं समझते हैं उनसे न्यूमेरिकल कभी नहीं बन पाएगा। सबसे पहले जानना है कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इसको कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, पढ़ने का भी एक अलग अलग तजुर्बा होता है। रीडिंग सबसे बड़ी बात है, रीडिंग। अगर रीडिंग आपको करने आ गया ना, न्यूमेरिकल का या किसी भी चीज का, थ्योरी का हो या किसी चीज का हो, अगर आपको रीडिंग करने आ गया तो आपका समझ लीजिए वो थ्योरी हो या तो फिर न्यूमेरिकल हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज आपको कंसेप्ट में बैठा लेना होगा। आज समझ के बात के ना, इस चीज को आप कंसेप्ट में बैठा लीजिए। देखिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है। एकदम आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। जितना आहिस्ते आहिस्ते समझ करके पढ़िएगा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, उतना आपको क्या होगा? आसान होगा और समझ में आएगा। आज आपको हम लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके बीच में, समझ रहे ना? है आपको क्या लेकर के आए हैं? लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर के आए, लेकिन इजी है तो इजी आपको तभी समझ में आएगा, इजी होगा जब आप इसको क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। तो बनेगा कैसे? तो सबसे पहले हम बता रहे थे आपको क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ा जाता है कैसे, वहां पर चलते हैं। तो देखिएगा कैसे पढ़ा जाता है। सबसे देखिए कैसे पढ़ेंगे। सिर्फ किसी विद्युतीय उदासीन वस्तु से, वस्तु कैसा है? विद्युतीय उदासीन है, से 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जाए, तब उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा? हमको तो एक बार में समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है सी, लेकिन जो बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो हम उनको कहते हैं कि न्यूमेरिकल जब भी बनाइए तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िए। आपका न्यूमेरिकल एकदम ही बन जाएगा, अर्थात अवश्य ही बन जाएगा। देखिएगा, फिर से आपको हम रिपीटिशन कर रहे हैं। किसी विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक पॉइंट मिला 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि आपको दिया गया कुछ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? जब क्वेश्चन समझ में आता है तो उसमें दिया हुआ कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को सबसे पहले लिख लिया जाता है।
तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको मालूम हुआ होगा क्या? पहला कंसेप्ट आपको होगा कि आहिस्ते आहिस्ते क्वेश्चन को पढ़ना और उसको समझ समझ करके पढ़ना कि क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है। तो अब जब मालूम चल गया होगा तो आपको क्या करना होगा, जो गिवन डेट है जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे गिवन डेट, अर्थात दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है से जरा देखते हैं। तो हमने एक लाइनिंग किया था 10⁶ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 10⁶ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे होंगे क्या मिल गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10⁶। अब देखिएगा को स्थानांतरित किया जाता है, किया जाए तब उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। मार दो, क्या कह रहा है सटाबो, क्या दिया हुआ है से समझो, समझिए। अब यहां पर क्या हो 10⁶ इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो गया, मिल गया, दिया गया है। अब मांग क्या रहा है, और आलतू फालतू जो दे रहे हैं क्वेश्चन उस पर ध्यान नहीं देना, जो दिया हुआ है जो मांग रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो अब देखिए कुल आवेश क्या है, तो कुल आवेश पूछ रहा है, मतलब Q का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ओके, क्या पूछा जा रहा है आपका, Q का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब तो आप जान गए होंगे, दो चीज आपको मालूम हो गया ना। तो आपको पता होगा कि दो चीज मालूम हो गया तो Q का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आपने पढ़ा होगा आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्या पढ़े होंगे, क्वांटमीकरण क्या है, ठीक है ना। तो पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, एक थ्योरी हम पिछले क्लास में बताए थे, Q बराबर होता है ±NE। क्या होता है, Q होता है ±NE होता है, जिसे ही कहा जाता है आवेशों का क्वांटमीकरण कहा जाता है। ओके, तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या हो गया, Q ± क्या हो गया Ne, ठीक है। अब प्लस माइनस यानी अब मत पूछिएगा आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। अब इसको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, उसमें आप जाइएगा और विद्युत आवेश के नाम से चैप्टर आपका बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। बहुत ही आसान तरीका से आपकी अपनी भाषा में इसको हमने समझाया है आपको, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो Q ±Ne होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग रखना होगा। जितना भी न्यूमेरिकल बनाया जाता है वो सब फॉर्मूला से ही बनाया जाता है। तो देखिएगा अब यहाँ पर Q का मान तो पूछ रहा है, तो Q का निकालने के लिए इक्वल टू कर देंगे। N का वैल्यू बताइए, दिया हुआ है कितना 10⁶ दिया हुआ है। अब बताइएगा E का मान क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है से समझना है। तो E का मान होता है 1.6 गुने 10⁻, कितना होता है -19 कूलम होता है। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना होता है, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा। कितना सिंपल तरीका से बन गया, तो गुना कर देना है 1/4, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -19। आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है। तो -19 प्लस क्या होगा 6, अर्थात क्या हो जाएगा आपको 1.6 इंटू 10⁻, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -13। क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13, अर्थात ये आपका क्या हो गया कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम होता है। यही आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा रखते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पूर्ण रूपेण से समझ में आ गया होगा। आपको देखिएगा उस चैप्टर को आप देखिएगा आगे से उसको बहुत गहराई से बताया हुआ है। उसमें देखिएगा ये भी बताएं कि आवेश का खोज किसने किए हैं। आपको पता है? आपको अगर पता है तो भी ठीक है, अगर न भी पता है तो भी ठीक है, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है, आज नहीं पिछले क्लास में आपको हमारे वीडियो में जाकर के देखिए, आपको आवेश का मात्रक और उसका खोजकर्ता, उसका बीमा सब कुछ मिल जाएगा, वो भी एकदम डिटेल मिलेगा। ओके, चलते हैं। तो इसको क्या कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो कैसे क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल से आपको तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको हटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया ना? हाँ, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। मतलब हटाना होगा कितने इलेक्ट्रॉन को, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमारी एक खासियत है, हम एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन आपको बना कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात के? आपको एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आप हमारे हर एक वीडियो को देखिए, आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आप पूछिएगा ना, उस पर हम कम से कम 2-4 क्वेश्चन जरूर ऐड करेंगे, उसमें बनाएंगे। बस आप पूछते रहिए, आपका आंसर हम देते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। कितना सिंपल ये भी क्वेश्चन है। आप आहिस्ता आहिस्ता इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ रहेगा उसको डाटा बनाना है। कैसे? गिवन डेट करके, क्या करके? गिवन डेट दिया गया है कि क्या दिया गया है से देखिएगा 1 कूलम आवेश। ओके, देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1 कूलम आवेश से मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ है ना जी? कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। ओके, तो मिल गया पढ़ने से। देखिए लाइनिंग कीजिए, उसके बाद पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉन, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो बनाइए, ये भी क्वेश्चन उसी से बनेगा, आवेश का क्वांटिमीकरण के सिद्धांत से। n इज इक्वल टू प्लस माइनस किससे? ne से। चलिए q का वैल्यू जो दिया हुआ है, देखिए कैसे कैसे बनता है। जैसे जैसे जो जो दिया हुआ है वैसे वैसे वहां वहां क्या करना है, पुट कर देना है। q है ना, तो देखो q यहाँ भी है, इसके स्थान पर क्या कर देना है, नीचे में इसके सामने बैठा देना है 1 कूलम। इसके बाद क्या कर देना है, इक्वल टू कर देना है, इज इक्वल टू कर देना है। नंबर ऑफ ई पूछ रहा है तो n छोड़ देना है। ई का वैल्यू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, अब देखिएगा n का वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बचवा, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, समझ में आ रहा होगा। इसको क्या कर देंगे, 1.6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जब नीचे में होता है तो ऊपर जाता है तो किस में होता है, प्लस में। जब प्लस में होता है तो ऊपर जाता है तो किस में होता है, माइनस में। सब चीज को पकड़ना है, 7th क्लास में सब पढ़ना है। तो अब देखिएगा ये पॉइंट्स इसको अगर हटाते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बैठेगा तो कितना हो जाएगा 19, और एक कितना हो जाएगा 20। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 बाई इसको हटा करके आप क्या कर सकते हैं,
इसको 100 कर दीजिए और इसको 16 कर दीजिए और इसको 10 टू द पावर 18 कर दीजिए। इसको भाग देना चाहते हैं, भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 16 5 80, 16 6 96, 6 हो गया। और ये कितना हो गया 4, तो क्या हो गया 16 दूनी 32 हो गया। तो 6 पॉइंट कितना 25 गुने 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 18। इन नंबर ऑफ क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अर्थात कितना हो गया 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर। इसको भी आप कॉपी कलम निकाल करके छापिए या तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कभी भी आप इसको एक बार देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बनता है आपका न्यूमेरिकल। बताइए लॉलीपॉप लग रहा है, लॉलीपॉप है ना जी। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जरा देखिएगा उस तरफ, अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन में आइए देखिएगा, कहता वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब देखिए कितना कह दिया, वायु में एक दूसरे से, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले। कितना गोला है जी 2 है जी, एक हो गया ए और एक हो गया ए आवेशित गोला है ना, इसको नाम देते हैं Q1 और इसको नाम देते हैं क्या Q2। और दोनों को कितना दूरी पर रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर। और दोनों पर आवेश का मान दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ ना, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है कि क्या दिया गया है जी, जरा देखिए Q1 बराबर देखिए क्या दिया हुआ है से 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। Q2 इज इक्वल टू देख लीजिए दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। और डिस्टेंस r बराबर क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बताइएगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3/10 अर्थात 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या दिया हुआ है, कैसे निकला। क्वेश्चन को पढ़िए, जो कह रहा है उसको लिख दीजिए, है ना, जो कह रहा है उसको क्या कर देना है लिख देना है, कुछ नहीं, जो दिया हुआ है उसको क्या करना लिख दो और जो मांग रहा है उसको निकाल दो। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है 1/4 पाई साइलेंट नॉट गुने Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है R² होता है। अब बताइएगा इसका वैल्यू कौन बताइएगा, चलिए बताइए, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 टू दी पावर क्या होता है 9 होता है। ओके, 1/4 पाई साइलेंट नोट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछता है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा कि 1/4 पाई साइलेंट नोट का वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुने 10 टू दी पावर 9 होता है। अब बताइएगा इसका वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे -7, इसका वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर -7, R का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर देंगे, समझ में आ गया होगा। इसका कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसका 3 दूनी को क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -7, तो -7 माइनस कितना हो जाएगा 14। अब बटा क्या हो जाएगा देखिएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 100, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 टू दी पावर 9 गुने 6 इंटू 10 टू दी पावर -14, ऊपर चल जाएगा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना जी। ये क्या हो गया 6 ओके गुने 10 टू दी पावर -14 प्लस क्या हो जाएगा 9 और इसका पावर 2। ओके, जब बेस होता है सेम गुना में तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 6 इंटू
10 टू द पावर 9 2 11, बताइए -2 होगा। यही आपका क्या हो गया, न्यूटन आंसर। अब फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इसलिए इसको क्या कर देंगे, न्यूटन। ओके, समझ में बात आ गया होगा कैसे बनता है न्यूमेरिकल। ओके, इसको भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और देखते जाइए कैसे कैसे बनता है। आप प्रैक्टिस कीजिए ना जी। हम एक क्वेश्चन बताते हैं, आप इस पर दो दो इसी चीज पर चेंज कर दीजिए। आप अपने से यहाँ पर चेंज कीजिए ना, आप अपने से यहाँ पर अपने आप से चेंज कीजिए। यहाँ पर 20 कर दीजिए, यहाँ पर 10 कर दीजिए, यहाँ पर 5 कर दीजिए, कूलम कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। आप इसको रख दीजिए और देखिए ना अपने आप से बना करके। अरे एक क्वेश्चन हम बनाते ना है, आप उस पर 5 क्वेश्चन बनाइए, आपको सफलता आपके पास दौड़ करके आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम एक बताते हैं, आप 4 क्वेश्चन बनाइए उस पर। ओके, उसी स्थान पर सिर्फ नंबर चेंज कर दीजिए और बनाइए ना, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो पढ़ाई में क्या होना चाहिए, मजा आना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आता है। तो समझ में बात आ गया होगा आपको भी, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, सॉरी, इसको स्क्रीनशॉट भी क्या कर लेना, आपको ले लेना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्या कहता है, जरा देखते हैं आपको। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। किसी बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है जी, है ना। इस आवेश को आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाया जाता है। क्या कहता है, इस आवेश को आर त्रिज्या वाले, कितना त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले, समझिएगा, वृत्तीय पथ पर एक क्या लगाया जाता है, चक्कर लगाया जाता है। किसके द्वारा, किसी बिंदु पर आवेश है उसके द्वारा। तो इससे कितना कार्य होगा, बताइए कितना चक्कर हुआ जी, एक चक्कर न हुआ जी। तो मानिए ना यहां से, अरे एक यहां से चला और यहां से चलते चलते चलते, आज देखिए इसी को न कहते एक चक्कर, बोलो। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, एक चक्कर की है। यहाँ से ऐसे 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 कर दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये एक चक्कर का ही ना एक चक्कर होगा। अरे उसको नहीं, इसको कहते हैं एक चक्कर बबुआ। देखो किसको से, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, देखिए पहुंच आए, जहां से चले थे ना वहीं पहुंच गए, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है एक चक्कर। अब बताइए इसका विस्थापन कितना हुआ। अगर 11th क्लास में पढ़े होंगे विस्थापन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। इस विस्थापन जो हुआ इसका कितना हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गया, अर्थात विस्थापन बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो कह रहा है किया गया कार्य कितना होगा, तो W बराबर, अर्थात कार्य बराबर क्या होता है बचवा, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो प्लस क्यू आवेश के कारण कितना बल लग रहा है उसको हटा दीजिए ना, आपको विस्थापन कितना रहा है, 0 आ रहा है। और 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा ना जी। हीरो इज क्या है, 0, है ना। 0 इज क्या है, हीरो, है ना जी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ओके, समझ बात आ गया होगा। ओके, थैंक्स। अगला क्लास में आगे आपको देखेंगे अगला न्यूमेरिकल लेकर के। ओके।